बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग मीन टर्म निकालना सीखा था। कोई कोई ग्रुप का मीन टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये सीखे थे। अब उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या वो बात को फिर रिकैप करना होगा क्या? किसी ग्रुप का मीन टर्म कैसे लिखोगे? ग्रुप्स होगा, कुछ सेल्स का ग्रुप्स होगा, तो उसमें देखना कि कौन वेरिएबल्स कॉमन है सभी सेल में। उस ग्रुप के सब सेल में कौन ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन है, वही 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 वेरिएबल लेना मीन टर्म लिखने के लिए। और एगो टेक्निक था जिससे ये पता कर सकते हो कि हमने जो मीन टर्म लिखा वो सही है कि नहीं है। यदि 4 सेल का ग्रुप हुआ होगा तो क्लियरली उसका मीन टर्म में 2 वेरिएबल कम आया होगा। तो रिकैप कर देना। तो ये ग्रुप, हाँ देखिए ये बात याद रखना चेक करने के लिए। जैसे इसके लिए कि एग्जाम्पल हम उठाते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो ये सपोज करो 8 से 16 सेल का ग्रुप सही है। ये 16 सेल का के मैप है सपोज करो। अब इसमें ये ग्रुप से एक ठो बनाया 4 सेल का। 16 सेल का होगा तो क्लियरली वो 4 वेरिएबल का होगा। 16 सेल का यदि के मैप है तो 4 वेरिएबल का होगा वो। ये बात सब तो रटा जाना चाहिए अब। और तो ये होगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ये होगा ए कंप्लीमेंट बी, ये सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, ये सी कंप्लीमेंट डी। तो इस ग्रुप्स का हमको मीन टर्म लिखना है। तो देखेंगे क्या कॉमन है इस सभी में। तो कॉलम वाइज ये रो वाइज दिखें। इसमें देखो आप, इस कॉलम में इसमें और इसमें एक कंप्लीमेंट कॉमन है, इसमें और इसमें भी एक कंप्लीमेंट कॉमन है। तो चारों सेल में एक कंप्लीमेंट आ रहा है, एक कंप्लीमेंट चारों सेल में आ रहा है तो उसको ले लेंगे। फिर देखिए बी नहीं आ रहा है। अब इधर से देखो सी कंप्लीमेंट भी चारों सेल में आ रहा है तो सी कंप्लीमेंट भी लेंगे आप। अब यही हो गया यही हो गया मीन टर्म, यही मीन टर्म हो गया इस 4 सेल का ग्रुप्स का। अब चेक करें हम लोग क्या बोले थे कि यदि 4 सेल का ग्रुप्स हो तो 2 वेरिएबल लेस होता है उसका मीन टर्म। तो देखिए 2 वेरिएबल लेस ही ना हुआ, टोटल 4 वेरिएबल था तो उसके मीन टर्म में 2 वेरिएबल कम ना आया, ठीक ना? ठीक है। यस सर। अच्छा इसको मिटाते हैं, लिखना है क्या? कॉमन वेरिएबल यूज करना है इस चारों सेल का। कॉमन वेरिएबल पहले कॉलम वाइज देख लेना क्या कॉमन है, फिर रो वाइज देख लेना, पता चल जाएगा। अब एगो 8 सेल का हम बना के दिखाते हैं। मान लो ये 1 1 1, ये 1 1 1। अब ये एक मान लो ये एक ग्रुप है 8 सेल का। अब इसके लिए मीन टर्म लिखना है। ये तो हुआ मीन टर्म इस ग्रुप का। अब इसके लिए मीन टर्म लिखना है तो देखिए कौन कौन कॉमन है, इसको और सब आगे लिखना पड़ेगा। इधर ये क्या है, ये ए बी है, और ये क्या है, ए बी कंप्लीमेंट है। इधर ये क्या है, सी डी, और ये सी डी कंप्लीमेंट है। तो देखो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो रो वाइज देख रहे हैं तो सी 8 सेल में है। लेकिन कॉलम वाइज देखो तो कुछ कॉमन नहीं है। कॉलम वाइज इस 8 सेल में कुछ कॉमन नहीं है क्या कॉमन? इस बताइए तो, ए बी में से कोई कॉमन है चारों में? नहीं नहीं है सर। नहीं है कॉमन। लेकिन इधर से जाते हैं तो सी इस चारों में भी है, इस चारों में भी है, डी फिर नहीं है। तो इस
ग्रुप का मीन टर्म अकेले सी हुआ, अकेले सी हुआ। अब चेक करें, क्या बोला था हम आपको कि 8 सेल का हो ग्रुप तो 3 वेरिएबल लेस आएगा, तो टोटल 4 वेरिएबल अवेलेबल है, इससे 3 वेरिएबल कम कर दो तो 1 वेरिएबल आएगा। तो आ ही तो रहा है 1 वेरिएबल इसके मीन टर्म में, वो प्रूफ हो रहा है ना। यस सर। चलिए, तो Yes, यही sir. दूसरा था, इसको अब अप्लाई करेंगे हम लोग अभी। यदि 16 सेल का होगा तो 4 वेरिएबल लेस आएगा, वो बाद में देखेंगे उसको। चलिए अब क्वेश्चंस अप्लाई करें, शायद 1-2 ठो क्वेश्चंस भी किए थे या नहीं किए थे, चलो फिर से हम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। के मैप क्यों पढ़ रहे थे? टू सिंप्लीफाई ए बूलियन एक्सप्रेशन, टू मिनिमाइज ए बूलियन एक्सप्रेशन। कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगा लंबा सा, बहुत सारे टर्म होगा उसमें, तो उसी को यूज करके डायरेक्ट लॉजिक गेट बनाओगे तो टफ हो जाएगा। पहले उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लीजिए, अब चलोगे लॉजिक गेट बनाने। तो अब उस तरह का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई या मिनिमाइज भी बोल सकते हैं इसको, मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन। एक बूलियन एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपको हम, y इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा बूलियन एक्सप्रेशन है, इससे लॉजिक गेट बनाना टफ होगा, इसको के मैप को यूज करके मिनिमाइज करना। तो सबसे पहले तो ये एसओपी फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में इसको 0 लिखते हो, इसको 1 लिखते हो, इसकी बदला में 1 लिखोगे, नहीं 0 1 1 नहीं, इसको 0 सॉरी 1 0 1 1 इसको 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 डेसिमल को बता रहा है 3 को, ये किस डेसिमल को बता रहा है, ये किस डेसिमल को बता रहा है 6 को, और ये किस डेसिमल को बता रहा है 7 को। 7। हाँ, अब ये सब सेल को में 1 1 लिख देना के मैप में। अब चलेंगे के मैप ड्रॉ करने, क्योंकि 3 वेरिएबल का है ये, तो अब 3 वेरिएबल का के मैप में टोटल 8 सेल होता है, टोटल 8 सेल होता है 3 वेरिएबल वाला के मैप में, जिसमें आप इधर 3 ठो ऐसे ड्रॉ कर दो और एगो ऐसे ड्रॉ कर दो, ये 8 सेल का हो गया। और ये 3 वेरिएबल का के मैप है, तो इसको ऐसे घेर के यहाँ पर क्या लिखते हो, ए बी और यहाँ सी, ए बी, ठीक है। अब देखो ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0। यदि ए और बी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये क्या है, ये तो ए कंप्लीमेंट है ना, नहीं करेक्ट, ए कंप्लीमेंट, हाँ। और ये क्या है, ये कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट बी, ये ए बी कंप्लीमेंट है, ये इधर सी लिखे ना हम लोग, तो ये सी का कौन वैल्यू है 0 और ये है 1। ये सेल, अच्छा इस सेल का नंबरिंग कैसे करेंगे,
ये 0, ये 1, ये 2, 1 3, 1 4 5 लास्ट में लेना और 6 7 यहाँ लेना। ये टेक्निक सिखाए थे ना। ठीक है। यस सर, सिखाता हूँ। सर हाँ ये 0 4 कैसे लिखते ये बताइए ना थोड़ा सा हमको। हाँ 0 4 कैसे लिखे? ये हाँ नहीं 0 2 4 6 ये वाला नहीं पता चलता है हमको। ये कैसे लिख रहे हैं? ये तो टेक्निक है। ओरिजिनल मेथड तो ये है। ओरिजिनल मेथड तो ये कि देखो ये 0 0 था ना, हाँ एक ये 0 है, पहले ये लिखें हाँ तब ये वाला लिख दें, फिर हाँ। पहले ये लिखें फिर ये वाला लिख देंगे, पहले ये लिखें फिर ये वाला लिख देंगे, पहले ये लिखें फिर ये वाला लिख देंगे। अब बताइए तो 0 0 कौन डेसिमल देता है? 0 0 ये क्या है? 2, ये क्या है? 6, ये क्या है? 4। कोई प्रॉब्लम? नहीं इसको भी कर दें? नहीं सर। नहीं ना, समझ गए ना? हाँ 0 0 1 0 1 1। अरे ये हो गया, इधर से बात करेंगे तो ये 0 0, इधर से बात करेंगे तो 1, ये बात करें तो 0 और इधर से बात करें 1, इधर से 1 1, इधरों से 1, इधर से 1 0, इधर से 1, तो फिर तो सेम डेसिमल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। ये है ओरिजिनल मेथड है। लेकिन 2 4 8 6 सर 2 4 8 6 वाला होता है था ना। अरे क्या उसी से 8 4 2 6। हाँ 8 4 2 6 8 8 4 2 1 6 नहीं। नहीं सॉरी सॉरी 2 उसके बाद फिर 4 उसके बाद फिर 8 अरे 8 उसके 4 बाद 2 फिर 1 टेक्निक। हाँ 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 यही है ना। ये किस डेसिमल को है? हाँ ये तो यहाँ पर 8 तो पर जाएंगे, 8 पर नहीं जाएंगे। तीने जी वेरिएबल, तीने बिट का ना है ये। कितने बिट का जी है? 3 3 बिट का है तो तीने तक का ना यूज होगा। यहाँ पर 4 बिट जी का तब 8 पर जाते। हाँ तो अब हो जाएगा ना ये बड़ा। फिर पिछला बात इतना छोटा बात है, ये सबको तो मांझ लेना था वहीं पर कि क्या कैसे ये लिख दे रहे हैं हम। ये 0 0 को 0, इसका ये डेसिमल इक्विवेलेंट है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है ये, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है ये बात अब नहीं पूछना है। हो गया? तो अब बताओ, इसको बीच में हम नहीं लिखना चाहते हैं जी, इसके बीच में हम ये तो मन में ही अब कर लेना इस बात को। चलो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये मीन टर्म 3 था, डेसिमल 3 को डिनोट कर रहा था ये मीन टर्म। तो 3 वाला सेल कहाँ है? यहाँ है, इसको इंडिकेट कर दो। इस 3 वाले सेल को इंडिकेट कर दो। रुको दूसरा कलर लेने दो हमको। हाँ 3 वाला सेल को 1 से इंडिकेट कर दो। फिर कौन 5 वाला है? 5 वाला कहाँ है? यहाँ है, इसको भी 1 से इंडिकेट कर दो। फिर 6 है, 6 वाला यहाँ, इसको 1 से कर दो। 7 वाला इसको 1 से कर दो। यही अब यानी इतने ही सेल का यूज करना है इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए, और कोई सेल यूज नहीं होगा। समझे? ये सब मीन टर्म को हम के मैप में शो कर लिया। अब ग्रुप्स बनाइए। तो ग्रुपिंग 1 सेल का भी हो सकता है, 2 सेल का, 4 सेल का, 8 सेल का, 16 सेल का। और टेंडेंसी रखना कि जितना ज्यादा से ज्यादा सेल का ग्रुपिंग बने वो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां पर अच्छा, ग्रुपिंग में ये भी ध्यान रखना कि सभी सेल एक दूसरा का एडजेसेंट हो। तो इसको ख्याल करें हम लोग।
देखो 4 गो सेल यहाँ फिल हो रहा है 1 से। अब 4 सेल में ग्रुपिंग्स करना है। ग्रुपिंग में क्या क्या ध्यान रखना है? 2 बात ध्यान रखना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल आ जाए और सेल एडजेसेंट हो एक दूसरा का। ये 2 बात ध्यान रखे ग्रुपिंग होता है। तो क्या बताओ, ये 3 सेल लेके 3 सेल का तो कोई ग्रुप होवे नहीं करता है, तो 3 सेल को तो कभी काउंटे नहीं करेंगे। देखो एक बात तो दिख रहा है यहाँ हम लोग को। क्या दिख रहा है? ये दोनों 1 लेके ग्रुपिंग कर सकते हो, इस दोनों 1 को लेके ग्रुपिंग कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, और इस दोनों 1 को लेके भी ग्रुपिंग कर सकते हो। एक बार एक सेल को बार बार यूज किया जा सकता है ग्रुपिंग में, यदि एडजेसेंट है तो। ग्रुप बना, दो सेल का बना तीनों ग्रुप। तो इन दिस के मैप वी हैव 3 ग्रुप। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने। वी हैव 3 ग्रुप्स, ईच हैविंग 2 सेल। अब सभी सेल का मीन टर्म लिखिए। सब सेल का मीन टर्म लिखे, एरो कर करके लिखते हैं। चलो इस सेल का मीन टर्म, इस सेल में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? ए बी। क्या कॉमन है? इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें सी है। इसमें सी कंप्लीमेंट है, इसमें सी है, तो सी तो कॉमन है ना हुआ। इधर से चलेंगे तो इस सेल में सी कंप्लीमेंट है, इस सेल में सी है, तो सी तो कॉमन नहीं हुआ। ए बी दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, इस सेल का मीन टर्म ए बी हुआ। ऐसे भी 2 सेल का ग्रुप है तो क्या बोला था? एक वेरिएबल लेस आएगा उसका मीन टर्म। तो आ ही रहा है ना, एक वेरिएबल ही लेस आ रहा है ना, क्योंकि टोटल वेरिएबल 3 गो अवेलेबल है। टोटल वेरिएबल 3 है, तो 2 सेल का ग्रुप से जो मीन टर्म बनता है उसमें एक वेरिएबल लेस आता है, वो है। सभी कोई भी ग्रुप होगा ना उसका मीन टर्म 2 गो वेरिएबल का आएगा, क्योंकि 2 सेल का ग्रुप है। 2 सेल का ग्रुप है तो एक वेरिएबल कम आएगा। इसका बात करोगे, इस ग्रुप का मीन टर्म, इसमें क्या कॉमन है? इधर से चले तो ए कॉमन है, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, इधर से चले तो सी कॉमन है, यानी इसका हो गया ए सी। इस ग्रुप में बात करें, इस ग्रुप में इधर से चले तो बी कॉमन है, इधर से चले तो सी कॉमन है, यानी बी सी। इस ग्रुप का मीन टर्म हुआ बी सी। तो ये एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिखना है ना, तो सभी को जोड़ दो। ए बी प्लस बी सी प्लस, ये कितना एक छोटा हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। इसको भी कुछ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो ऐसे, ए प्लस सी इंटू बी प्लस, यहां पर इसमें तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, प्लस ए सी। ये यही बहुत अच्छा दिख रहा है, तो कायल ऐसे दिखा रहे, ये छोटा हो गया। वहां 4 गो टर्म था और सब टर्म में 3-3 गो वेरिएबल था, यहाँ 3 गो टर्म है, 2-2 गो वेरिएबल है, उससे तो आसान हुआ नहीं। आप लोग अब कर करके दिखाओगे। ये बताओ तो, इसका बनाओ तो y इक्वल टू a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c प्लस ab कंप्लीमेंट c, b पर कंप्लीमेंट है, प्लस abc कंप्लीमेंट प्लस abc। इसका बनाओ तो बुलियन एक्सप्रेशन डायरेक्ट बताओ तो हमको इसका। देखो
ई क्या है, ये कौन डेसिमल नंबर है, 001, दैट इज क्या 1। ये क्या है 101, दैट इज क्या 5। ये क्या 110 मीन्स 6, ये 111 मीन्स 7। ये सबको सही आया ना। हाँ सर। चलो अब के मैप देखो, 3 वेरिएबल है ना, तो क्या कुछ सेल बनाओगे, 8 सेल। 8 सेल के लिए क्या करते हो, 3 गो वर्टिकल कॉलम। 3 वेरिएबल का है ये, तो इधर ए बी इधर सी, ये तो समझ रहे हो, 0 0 0 1 1 1 1 0, या ए बी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट। इधर सी है तो सी का एक वैल्यू, एक सी कॉम्प्लीमेंट, यहां सी, दैट इज 0 1। अब आइए, ये है 0th सेल, ये है फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। अब 4th 5 को यहां नहीं लेना, लास्ट में लेना, 4 5 और ये 6 7। अब किसको किसको 1 से इंडिकेट करें, फर्स्ट सेल को, ये 1 है, फर्स्ट सेल यानी इसको 1 से इंडिकेट करें। 5th सेल को कहाँ है, 5th सेल यहाँ है। 6th सेल एंड 7th सेल, ये और ये। अब देखो कौन ग्रुपिंग्स बनाए, किसको किसको लेके ग्रुपिंग बनाए बताओ। 6 7 6 7, चलो ठीक है, ये ग्रुप सही है। और बताओ 7 5। 7 5, ये भी सही है। और बताओ अब नहीं बना। अब कहाँ ग्रुप बनेगा, जैसे ये 1 को छोड़ दीजिएगा। अब नहीं तो बनेगा। हाँ? अच्छा अच्छा, सारा 1 उसको भी लेना पड़ेगा। सारा नहीं बन रहा है तो कैसे करेगा वो। ऐसा है। हाँ ऐसा है, यदि किसी ग्रुप में नहीं भाग ले रहा है वो तो अकेले रहेगा, लेकिन ये तो लेगा, ये लेगा। ये जो है ना, सेल 1 एंड सेल 5 एडजेसेंट है, सेल 1 एंड 5 आर एडजेसेंट, चेक कर लो। हाँ एक देखो इसमें बी कॉम्प्लीमेंट और सी, बी कॉम्प्लीमेंट इसमें भी है, बी कॉम्प्लीमेंट 5 में भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ए नहीं है तो ये भी एडजेसेंट है। तो एक सिंगल सेल का ग्रुप नहीं बनेगा, वो भी 2 सेल का बनेगा, ये भी एडजेसेंट है। इसको हम लोग थोड़ा घेर के ऐसे दिखा दें, यानी 3 यहां पर 3, एक मिनट सुनो 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 सुनो, तो ये ग्रुप नहीं लेंगे आप, ये जो ले रहे थे 7 5 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1 को इसके साथ, ये 5 वाले 1 को, देखिए क्या, यही सब नया नया रूल्स सीखना है बार बार। नया रूल क्या सीखना है, यदि 7 5 को ग्रुप में ले लेते, बेचारा अकेले रह जाता, तो क्या बोला था, ग्रुपिंग करने में ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम सेल आवे, और जितना कम से कम ग्रुप बने। ये 1 एंड 5 को आप, सॉरी 7 एंड 5 को ग्रुप में नहीं लोगे आप। तो यहां पर 3 गो ग्रुप बना, 2 गो ग्रुप बना, कौन कौन, 6 7 एंड 1 5। ये 7 5 जो कोई भी ले रहे थे वो गलत थे। मिनिमाइज कर रहे हो ना, तो मिनिमाइज कर रहे हो तो आप चाहोगे जितना कम से कम टर्म आवे आपके एसओपी में। तो अब जो ये बात बोले सुनिए, आप चाहेंगे हमारा बूलियन एक्सप्रेशन में जितना कम से कम टर्म हो, क्या
ठीक है। कम टर्म कब आएगा? जब कम से कम ग्रुप्स बनेगा यहाँ। ठीक है, तो एक तो ये टेंडेंसी हुआ, जितना कम से कम ग्रुप बनाओ। दूसरा टेंडेंसी, उस ग्रुप में जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्स रखो वो ज्यादा बेहतर। ये क्यों? ये क्यों? क्योंकि क्या देखे थे, 4 सेल का ग्रुप होगा तो 2 वेरिएबल कम हो जाएगा, और यदि 2 सेल का ग्रुप होगा तो 1 वेरिएबल कम होगा उसका मीन टर्म। आप ये भी तो चाहेंगे कि उसका मीन टर्म में जितना कम से कम वेरिएबल हो, नहीं? इसलिए ग्रुपिंग्स बनाने में के समय जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्स का बन सकता है बनाइए। और लास्ट में मजबूरी में कोई सेल है जो किसी से एडजेसेंट नहीं है, वो अकेले रह गया, तब तो उसको अलग से लिखना ही पड़ेगा, एक सेल का ग्रुप। यहां तो हमारा क्या हो रहा है, सभी 1 वाला सेल इंक्लूड हो रहा है। देखिए कोई 1 वाला सेल छूटा नहीं, छूटा। सुनो, इसको हम 2-3 पॉसिबिलिटी से हम इसको बना के दिखाते हैं, और तब उसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सही होगा। एगो तो किया था हम लोग जिसको मिटा दिए। क्यों मिटा दिए? क्यों मिटा दिए उसको हम लोग? आपने इसका 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 और इसका था, तो आपने ये बोला, फिर आपने ये बोला, तो इस 1 को तो तब तो अकेले लेना पड़ता ना। बोलिए, यदि कोई आदमी इसको इसको लेते हो, ये बेचारा तो अकेले रह गया, नहीं? हाँ सर। तो बताओ, इसका इस के मैप का जो एसओ एक्सप्रेशन होगा वो 3 गो टर्म होगा ना, उसमें 3 गो ग्रुप बनाना जी। क्या वो ग्रुप बना? 3 गो। 3। ठीक है, अच्छा अब आइए, अब बहुत सारा पॉसिबिलिटी करते हैं और तब डिसाइड करेंगे कि कौन लेना है आपको। अब हम एक पॉसिबिलिटी ये करने जा रहे हैं, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो हमने एक पॉसिबिलिटी ये किया कि ये किया, और ये भी तो एडजेसेंट है, ये किया। इसमें क्या गो ग्रुप बना? ये दोनों एडजेसेंट है ना, तो ग्रुपिंग में ले सकते हैं ना दोनों को? हाँ सर। ले सकते हैं। अब बताओ क्या गो ग्रुप बना? 2 गो। क्या गो? 2 ग्रुप बना। ठीक है, 2 ग्रुप यहाँ बनाना है। हाँ, तो बताओ, तो 3 गो वाला से तो ज्यादा बेहतर 2 ग्रुप वाला। इसका बूलियन एक्सप्रेशन में 3 गो मीन टर्म आएगा तीनों ग्रुप के लिए। इसका बूलियन एक्सप्रेशन में 2 गो मीन टर्म आएगा। ये बेहतर ना? हाँ, वही बेहतर हुआ। अच्छा, एगो और पॉसिबिलिटी, एगो पॉसिबिलिटी ये कि इसको भी आपने ले लिया, इसको भी ले लिया, और इसको भी ले लिया, तो अभी क्या गो ग्रुप? 3 गो ग्रुप। तो क्या हुआ, इस तीनों में सबसे बेहतर कौन हुआ? तो 2 ग्रुप वाला में मीन टर्म 2 गो ना आएगा, नहीं? इसमें भी 3 गो आ रहा है, इसमें भी 3 गो आ रहा है। एगो ये और फिर ये, इसमें भी 3 गो आ रहा है। हाँ, बात है। इसमें भी 3 गो आ रहा है, तो 2 गो बड़ा ज्यादा बेहतर ना? ये सही है सर। हाँ। इसका सबसे लेफ्ट वाला उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए तो। ये तो गलत है, ऐसा करना नहीं है।
गलत है ये। अरे तो गलत है, 3 गोला तो लेना ही नहीं है जब 2 ग्रुप का पॉसिबल है तो आएगा आएगा, ऐसा भी आएगा जहां अकेले एगो बच जाएगा, उसका भी हम लोग लिखेंगे, वैसा भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, उसका भी करेंगे क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, इस तीनों को ड्रॉ आप कर, सही आंसर होगा ए बी, इसको आप ड्रॉ सही कर, आंसर होगा ए बी प्लस बी कंप्लीमेंट सी। चलो इसको ड्रॉ करो और इस दोनों को काटो, इसमें 9 का चिन्ह मारो, क्योंकि बाद में ये एनालाइज कर सके कि सर इस दोनों को क्यों नहीं लिया, क्या डिमेरिट था, इसको काहे ले लिया। इसको ड्रॉ कीजिए। अब ये क्या था, ये तो ए बी था ना, हाँ ये सी कंप्लीमेंट था और ये सी था, तो इस ग्रुप का मीन टर्म क्या होगा, ए बी। अरे इस ग्रुप का मीन टर्म हुआ ए बी, और इस ग्रुप में क्या कॉमन है, यहाँ पर तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, यहाँ पर ए कंप्लीमेंट बी था यहाँ, और यहाँ पर ए बी कंप्लीमेंट था, इस दोनों में क्या कॉमन है, बी इधर से देखे तो बी कंप्लीमेंट कॉमन है और इधर से देखे तो सी कॉमन है, यानी ये हुआ बी कंप्लीमेंट सी, ये ग्रुप का मीन टर्म। इसलिए फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन हुआ ए बी प्लस बी कंप्लीमेंट सी, ये हुआ आंसर एकदम। इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो और उसका ट्रूथ टेबल, तो y का वैल्यू दोनों का देखोगे सेम आएगा, तब में गेट की जरूरत पड़ेगा।